फिर 2022 में हमको शार्क टैंक इंडिया में बुलाया गया। हम बोले जाएं, पापा बोले कि जाओ, चल जाना तो जाओ। उसी समय में ना घर में कोई प्रॉब्लम हो गया, हमने कहा छोड़ दिया, हमने कहा कोई बात नहीं। तो मैं जहाँ तक आपसे सीखा हूँ कि फाउंडर को ये होता है ना, स्ट्रगल हमेशा करते रहना चाहिए। ये नहीं इंतजार करना चाहिए कि बस ये मेरा लास्ट है, उसको फर्स्ट मानते हुए फिर आगे निकलना है। आगे निकलना है। एक मिसाल देना छोटी सी, एक पदाधिकारी हैं, उनके पास हम गए अप्रोच लेके कि हमसे सर्विस लीजिए आप। पदाधिकारी को हमने कहा, अप्रोच किया, वो कहते हैं स्टार्टअप क्या होता है, वो क्या चीज़ है। अच्छा। वो हमने कहा जब इनको नहीं पता तो आम जनता को क्या पता। अच्छे लेवल के पदाधिकारी थे। हमको बहुत फील, लोगों को समझ आ रहा है कि जब से ये स्टार्टअप सीड फंड चला है अपने बिहार का, पॉलिसी जो है स्टार्टअप बिहार पॉलिसी 2022, अब समझ आ रहा है लोगों की स्टार्टअप क्या है। अभी जैसे कि लघु उद्योग 2 लाख वाला, उद्यमी योजना 10 लाख वाला, अब लोगों को जानकारी हो रही है कि स्टार्टअप और उद्योग क्या है। बिजनेस कनेक्ट का बहुत 2023 में गए थे हम, अडानी ग्रुप भी आए थे, सभी इन्वेस्टमेंट किए थे, और सऊदी की कंपनी में इन्वेस्टमेंट की थी, ब्रिटानिया की कंपनी में इन्वेस्टमेंट की थी बिहार में। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि लोगों को रोजगार मिलेगा इससे। और इमरान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, और ख़ास करके आप दरभंगा से हैं और दरभंगा में बिजनेस कर रहे हैं, जो कि मैं भी दरभंगा से हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगा कि मेरे भी दरभंगा से कोई इस टाइप का बिजनेस कर रहा है और काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं। तो कैसे हैं आप, सबसे पहले ये बता दीजिए। हम तो बढ़िया, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमको एक मौका देने के लिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो इमरान भाई, हम लोग शुरू से शुरू करेंगे। यहाँ बी वर्क तक पहुँचने से पहले की कहानी पे थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे। कॉलेज लाइफ आपकी कैसी थी, ये सब बारे में बताइए ना थोड़ा। जी, मेरा नाम मोहम्मद इमरान हुआ, जी जी। और मेरी पैदाइश हुई है पंजाब में। पंजाब में। पंजाब अमृतसर के पास एक डिस्ट्रिक्ट है तरन तारण। हम्म। तो मेरे पापा यहाँ से माइग्रेंट होकर ही वहाँ गए थे, और वहाँ उनको एक उन्हें देखा कि बिहार का ज़्यादातर उस समय में 90 की बात बता रहे हैं हम। उस समय में क्या था कि सब बिहार के लोग माइग्रेंट हो रहे थे, और रोजगार के लिए वो अलग अलग राज्यों में जा रहे थे। अच्छा, मतलब रोजगार के लिए माइग्रेट हो सकते। हाँ जी। तो जब मेरे पापा वहाँ पहुँचे तो उन्होंने स्किल सीखे। वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी क्वालिफिकेशन नहीं थी, ओनली फिफ्थ थी। तो हमको बता रहे थे कि उस समय में बहुत मतलब कि हालत गरीबी तौर पे थी, घर नहीं था, कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, खाने के लिए एक टाइम में खाना नहीं होता था। तो मेरे पापा को वहाँ मतलब कि स्किल डेवलप करने के लिए उन्होंने बहुत तरह के काम सीखे। तो उस समय में पंजाब में उन्होंने स्किल उनमें आ गया था फिटर का, जो वेल्डिंग है फिटर का। तो उन्होंने फिर अप्लाई किया एक कोऑपरेटिव मिल में जो गवर्नमेंट के साथ अटैच थी। तो शुगर मिल में उनको जॉब हुई। जॉब मिल गई। जी, 90 में, अच्छा। 99। उसके बाद हम पापा मेरे वहीं रहने लगे, तो हम 1992 में हुए वहीं पंजाब में, जिसमें हमने वहीं क्वालिफिकेशन 10th ट्वेल्थ की है, और एक मेडिकल का WHO के अधीन मेडिकल का एक डिप्लोमा होता है कोर्स में, मैं वो प्राप्त किया। फिर हमने 2016 में हम बिहार आ गए। ठीक है। 16 में बिहार आने के बाद हमने BSc किया, BSc बॉर्डरिंग ऑनर्स के साथ। तो हमने देखा कि बिहार के लोग ज़्यादातर माइग्रेंट जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, रोजगार के लिए जा रहे हैं। तो रीज़न हमको पता ही था, क्योंकि पंजाब में बिहार को बिहारी नाम से गाली दिया जाता था, आपको सही नेचर से नहीं देखा जाता था। आपकी ही वजह से वो लोग आज बने हुए हैं। पंजाब में एग्रीकल्चर जो फोकस है, यहाँ से जितने भी हैं इतने जा रहे हैं धान रोपने और गेहूं काटने के लिए जा रहे हैं। तो हमको बहुत ये फील होता था कि एक तो आपका काम करे, और आप उनको एक तरह की बिहारी नाम से गाली देना है, और आपसे अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये थी, मेरे मेरे दिमाग में तो था कि आपको आगे की चल के इस चीज़ को तो सुधारना पड़ेगा ही। वो हम सुधारे, कोई और सुधारे, किसी न किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर 2018 में मैंने ऑफलाइन अपना स्टार्टअप की स्थापना की, ऑफिस 2018 में। जी। 2018 में हमने सर्विस देना प्राप्त किया, लोगों को अच्छा लगा। अच्छा लगने के बाद हम धीरे 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 1 से 10 आदमी जुड़े, 10 से 20 आदमी जुड़े, और 2021 में 2020 में कोविड आ गया। कोविड में तो सब जानते हैं कि क्या हुआ बिहार की सही हुआ। दुर्दशा। जी।
तो अभी देखा जाए तो बी वर्क को आप 2018 में शुरू किया, कोविड के दौरान थोड़ा सा आपका बिजनेस डगमगाया था। फिर कब शुरू किए, किस में? 2021 में हमने इनकॉर्पोरेट कर ली अपनी कंपनी। फिर 2021 2021 मार्च 13 मार्च को हमने कॉर्पोरेट किया और इनकॉर्पोरेट करने के बाद उसके बाद हमने लॉन्च किया। लॉन्च करने के 3 महीने के बाद ही हम फेल हो गए 3 महीने में ही, क्योंकि रीज़न था ये कि ऑफलाइन और ऑनलाइन आने में जो कठिनाई आती हैं उसमें उसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए और साथ में आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए और स्किल भी चाहिए और मार्केट एमवीपी भी चाहिए आपको, मार्केट डबल प्रोडक्ट। तो क्या होता है कि कुछ चीज़ें बिना रिसर्च के आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम फेल हो गए, उसके बाद हमने ना रिसर्च की गाँव-गाँव जाकर कि मार्केट में क्या है। तो यहाँ में मुझे एक चीज़ पता लगा कि चेन बना हुआ है। जैसे कि इंजन है, उसके पीछे में 20 डिब्बे हैं। वैसे एक गाँव का आदमी मुंबई गया, हुँ। वो इलेक्ट्रीशियन बन गया, फिर वो अपने गाँव से 20 आदमी को ले जाता, अपने एक-एक करके ले जाता है। ले जाता और दो सबको इलेक्ट्रीशियन बना देता है। तो ये चेन बना हुआ था। तो फिर हमने देखा कि एक गाँव में इलेक्ट्रीशियन भरा हुआ, दूसरे गाँव में पेंटरे भरा हुआ है। ये चीज़ हमको लगा कि नहीं है, ये अच्छी सी चीज़ है और बेहतर भी चीज़ है, स्किल डेवलप हो रहा है लोगों में। तो फिर हमने सबका डाटा कलेक्ट करना शुरू किया कि किस गाँव में किस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा डाटा है। तो हम अभी बता सकते हैं कि किस गाँव में किस कैटेगरी का डाटा है, किस कैटेगरी का आदमी काम कर रहा है, किस एक एक स्किल में उसको डेवलप है। हम लोग अपने ट्रेनिंग सेंटर में भी वो ट्रेनिंग नहीं देते, हम लोग वो पहले से स्किल्ड है, उसको पूरी जानकारी है कि मुंबई में कैसे काम किए हम लोग। हम लोग ये दे बताते हैं उन लोगों को कि आपको कस्टमर से डील कैसे करना, आपको ट्रीट कैसे करना कस्टमर से। आपको कस्टमर के आपको रिस्पॉन्स को कैसे आपको हैंडल करना है, कस्टमर आपका फीडबैक आपको कैसा दे रहा है आपके काम के प्रति, वो चीज़ हम लोग डेवलप कर रहे हैं। नहीं, ये जैसे आप लोग ट्रेनिंग देते हैं, तो ट्रेनिंग के बाद जो आपके यहाँ से निकलते हैं जो वर्कर हैं, जी, तो वो ऑल ओवर वर्ल्ड जा रहे हैं या फिर बिहार में ही रह रहे हैं? आपको एक बताते हुए बहुत खुशी की बात है मुझे कि हमारा टाई अप हो रहा है दुबई की कंपनी से। अच्छा, जी, जिसमें गल्फ कंट्री टोटल इंक्लूड हो गए उसमें। ठीक है। और बहुत हमारे साथी ऐसे भी हैं जो हम साथी बोलते हैं उन सबको, जो भी हमारे लेबर हैं। हमारे साथी हैं ऐसे हैं कि अभी हम लोग उन लोगों को सीधा बता रहे हैं कि आपको काम यहाँ करना है या मुंबई भी करना है, आप हमको बताइए और अच्छी आपको कंपनी में प्लेसमेंट देंगे, जो एश्योर्ड करेगी आपका इंश्योरेंस है कि नहीं, ईएसआई है कि नहीं, पीएफ है कि नहीं, आपकी लाइफ का एश्योर्ड कर रही है कि नहीं कंपनी। तो हम लोग इस मॉडल पे काम कर रहे हैं। वैसे हम लोग यहाँ लोकल लेवल पर अपने ऐप, वेबसाइट, वीवर्क कंपनी के नाम से हमारी ऐप भी है, वेबसाइट भी है और उसमें हम लोग ऑनलाइन और टेलीकॉलिंग के ज़रिए सर्विस प्रोवाइड करें। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, पेंटर, टाइल्स वर्क, मेसन, पूरा सर्विस ऐप पे फिर कोई भी सर्विसेज़ लेता है। ले जी। ये अभी के बेसिकली हम लोग दरभंगा के कुछ पिन कोड पर ही है, क्योंकि अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अर्बन में नहीं जाएँ, रूरल एरिया में जाएँ। तो अभी आप मतलब दरभंगा में अवेलेबल हैं। दरभंगा के कई सारे पिन कोड पे अवेलेबल है, जहाँ पे ये सारी सर्विसेज़ आप दे रहे हैं। जी। तो ऐप वगैरह कब आप बनाए थे? ऐप हमने अभी रिसेंटली हमने लॉन्च किया है अच्छा, प्ले स्टोर पे और उससे पहले कुछ चीज़ें थी जो कमियाँ थी ऐप में, जो बग थे, तो उसको हम लोग पूरा किया क्योंकि हम लोग को ज़्यादातर सर्विसेज़ व्हाट्सएप और कॉल पे आती थी। ठीक है। तो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि रूरल एरिया में कॉल अभी भी एंड्रॉयड फ़ोन किसी के पास नहीं है। गाँव में क्या है कि सिंपल आपके पास कीपैड फ़ोन है। तो गाँव में हम लोग को सर्विस देने के लिए तो हम लोग को टेलीकॉलिंग सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है। टेलीकॉलिंग में कोई भी कॉल करता है, हम लोग रिसीव करते हैं, हमारे टेलीकॉल नंबर पे फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल है, उस पे कॉल करता है और सर्विस बुक करता है और सर्विस बुक करने के 1 घंटे के अधीन में उनको सर्विस प्राप्त होती है, जिसमें हमारे पास अनुमंडल बिरौल से भी जो गवर्नमेंट का हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं और भी जो बिल्डिंग है गवर्नमेंट की हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब ये दरभंगा वाले एरिया। जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी देखा जाए तो बीवर्क जैसे मुझे पता चला है कि बीवर्क 6,700 प्लस वर्कर को या फिर लेबर को प्लेसमेंट दे चुका है, ट्रेनिंग भी दे चुका है और प्लेसमेंट भी दे चुका है। तो ये सारे ऑल ओवर वर्ल्ड है, जैसा कि आप बताएँ। जी।
तो ये दुबई वाला आप कब से शुरू कर रहे हैं? दुबई वाला रिसेंटली हम लोग का थोड़ा रोटेशन में काम चल रहा है। अच्छा, रिसेंटली हम लोग 1 से 1.5 महीने में दुबई वाला चालू कर देंगे, जिसमें हम वो कंपल्सरी होगा पासपोर्ट। वो स्किल कंपनी डेवलप करके देगी या उसके पास स्किल्ड है ऑलरेडी। कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग को फ़िल्टर करना पड़ेगा हमारे फ्रेंड्स लेबर फ्रेंड्स सर्कल में, कि उन लोगों को कि वहाँ जाने के बाद कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि सेम सर्विस वहाँ भी देनी है उन्होंने। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि उनमें फ़िल्टर कर लें, फ़िल्टर करने के बाद बेहतर से बेहतर सर्विस दे पाएँ वहाँ, और इनकम उनकी बेहतर हो। जनरली आपसे लेबर जुड़ते कैसे हैं? हमारे पास लेबर जो है ऑफ़लाइन भी है, ऑनलाइन भी है, ठीक है। और स एक जैसे हमने चेन की बात की तो एक के साथ 10 जुड़ते हैं, तो ऐसा भी है। मतलब कोई एक आता है तो वो 2 ज़्यादा डालता है। ले आता है। जी। अच्छा, अच्छा। मतलब इससे ये पता चलता है कि आप ठीक-ठाक सैलरी उनको दे रहे हैं, नहीं तो 2-4 को ले हमारा है। इसमें सैलरी की बात नहीं है, हम इनकम उनकी डबल कर दे रहे हैं, 1.5 गुना कर दे रहे हैं। जैसे वो पहले ₹400 कमा रहा था लेबर, अभी ₹500 कमा रहा है हमारे पास डेली का। डेली का। जैसे पहले वो यहाँ 350-400 की इनकम थी उसकी, अभी ₹500 कमा रहा है, प्लस खाना-पीना भी अलग मिल रहा है उसको, अच्छा, और तो खाना-पीना भी अलग। खाना-पीना भी अलग मिल रहा है। बहुत और बढ़िया। ये भी है, अब कहिएगा इसमें, हम लोगों ने क्या किया, बीच का मीडिएटर जो थे, जो ठेकेदार थे, छोटे कॉन्ट्रैक्टर, उनको बीच में बायकॉट कर दिया। बायकॉट करने का मतलब बीच में से हटा दिया। उस वो क्या करते थे, 10,000 की जो भी सर्विस होती थी, उसमें से 6 से 5,000 रुपए उनका होता था। वो खुद लो 5-6 हज़ार रुपए लेबर का होता था। हमने क्या किया, हम लोगों ने एक मॉडल जिसमें हम लोग को हर चीज़ की कंपनी भी चलानी है, 20% रखते हैं, 8,000 हम लोग लेबर पे खर्च कर देते हैं। मतलब 20% रख के बाकी जो है वो सारा कुछ लेबर पे। लेबर पे खर्च कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि बीच के जो कॉन्ट्रैक्टर होते थे, जो 50% मार्जिन रखते थे, नेट प्रॉफ़िट रखते थे, अभी वो नेट प्रॉफ़िट कंपनी के थ्रू क्या है, 20% है, 30% एक्स्ट्रा उन लोगों को प्रॉफ़िट हो जा रहा है लेबर को। अभी अपने बिहार में लेबर वगैरह का स्थिति क्या है? जी, लेबर का स्थिति ऐसा है कि हम लोग को बताने में तो बहुत फ़ील होगा कि आईएसडी की रिपोर्ट है बिहार, आईएसडी बिहार की रिपोर्ट है 2011 की। इसमें कोशी क्षेत्र जो है, कोसी जिसे कहते हैं हम लोग, क्षेत्र जो है, इसमें 72% माइग्रेंट है। अच्छा, 72% माइग्रेंट। 52%। यस। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये बिहार सरकार का डाटा बोल रहा है। और इसमें 72% माइग्रेंट लेबर में क्या है कि सबसे कोसी क्षेत्र में, जैसे दरभंगा, पूर्णिया, किशनगंज, जो क्षेत्र आते हैं, सहरसा, 72% में 100 में 72 आदमी बाहर है। और आपको जानकारी देते हैं, वो 40 साल के बाद वो घर आ जा रहा है, वो फिर अपने बच्चों को भेज रहा है। जो आदमी 20 साल नौकरी किया, 20 साल की उम्र में बाहर गया, और बाहर जाने के बाद वो घर आता है 40 साल की उम्र में, फिर वो अपने बच्चों को भेजने लगता है। रीज़न, 40 साल की उम्र के बाद वो बीमार पड़ने लगता है, वो घर आ जा रहा है, वो अपने बच्चों को फिर माइग्रेट कर रहा है। ये सिलसिला चलते आ रहा है, और इस सिलसिला को हम लोग को रोकना पड़ेगा, और बिहार को डेवलप करने के लिए हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। सही बात है, जी। सही बात। अभी बीवर के पास कितना प्रोजेक्ट वगैरह है अपने एरिया में? जैसे दरभंगा में आप सर्विसेबल है कि अप्रोक्स कितना प्रोजेक्ट? अभी हमारे पास 13 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें हम लोग उस माइन। तो ये प्रोजेक्ट पे आपका खुद का जो लेबर है वो काम करता है, जी, जी, खुद का। और प्लस उसके बाद जो ऐप वगैरह से ऑर्डर आते हैं तो। जी, जी, ये ऐप से ऑर्डर है, कुछ ऐप से है, कुछ टेलीकॉलिंग। अच्छा, और हम आपको आपको बताना चाहेंगे कि जितनी भी हम लोग सर्विस देते हैं, ये इंडिविजुअल बेस्ट सर्विस है, और हम लोग सर्विस के साथ 1 साल की वारंटी देते हैं। कोई दिक्कत आ जाए 1 साल के अंदर में, फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटेनेंस। और अभी आपके पास सर्विसेज कौन कौन सी है? हमारे पास इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, 8 कैटेगरी में सर्विसेज है। प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, होम रिलेटेड सर्विसेज से आपको घर बनाना और मैपिंग से लेके टोटल सर्विसेज, आपको कारपेंटर, सीसीटीवी, अप्लायंसेस रिपेयर, इंटीरियर वर्क, टोटल सर्विसेज है। 8 कैटेगरी में हम लोग डील करते मतलब एक घर में जितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है सब है, हैं। सब है हमारे पास। मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो ऐसे चलिए बहुत बढ़िया। मतलब मुझे ये थोड़ा-सा आश्चर्य लग रहा है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ इस टाइप का नहीं है, फिर भी आप इस टाइप का स्टार्टअप बना रहे हैं। तो आइडिया वो इस टाइप से आया। आपको हम बता रहे हैं सर कि हमने 2021 के बाद फंडिंग के पीछे बहुत भागे। अच्छा, कंपनी एस्टैब्लिश कर ली, फेल हो गए।
4.5 लाख रुपए मेरा डूब गया। ठीक है। तो यूट्यूब में देख देख के हमने सीखा कि फंडिंग कैसे लेना है, एंजल इन्वेस्टर से कैसे फंडिंग आपको चाहिए, आपको फ्रेंड सर्किल में कैसे फंडिंग लेना है। तो फिर हमने क्या किया कि नहीं, हमने पिच देना स्टार्ट कर दिए। अच्छा। पटना गए कम से कम 7 बार, 7 जगह पिच दिए। हुँ। 2 इंक्यूबेशन सेंटर जहाँ जहाँ मीटिंग होता है वहाँ पिच दिए, सब जगह फेल किए। अच्छा, कहीं नहीं आपका सिलेक्शन? नहीं, ये सीख था मेरे लिए कि आप जा रहे हैं कहाँ, क्या गलती कर रहे हैं और आपको क्या-क्या समझ आ रहा है, आने वाले समय में क्या करना नहीं है आपको और क्या करना चाहिए आपको, ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस हो रहा है। सही बात है। तो हमने गलती बहुत की और बहुत चीज़ सीखे, आदमी गलतियों से सीखता है। सही बात। तो हमने और 2 जगह फिर दिल्ली गए। दिल्ली भी गए? हाँ, नोएडा में गए, बिमटेक बिरला बिमटेक में, वहाँ दिए, तो नहीं हुआ। वहाँ भी सिलेक्शन? नहीं हुआ, सर्टिफ़िकेट दिए हैं कि आपका बेहतरीन था पर आपसे बेहतर थे। मैंने हाँ, हो सकते हैं। उन्होंने कहा हाँ, ज़रूर हो सकते हैं। हमने कोई निराशा नहीं है, हम पॉज़िटिव लेके आते थे, हम कोई दिक्कत नहीं था। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये हमने सीखा इससे। फिर 2022 में हमको शार्क टैंक इंडिया में बुलाया गया, अच्छा। उसमें भी अप्लाई किए थे। लास्ट चरण था जिसमें हमको बुलाया, हम मेल भी था हमारे पास, तो हम बोले जाएँ, तो पापा बोले कि जाओ, चल जाना है तो जाओ। उसी समय में ना घर में कोई प्रॉब्लम हो गया मेरे घर। अच्छा। तो उस समय में क्या हो रहा आप बस जानकारी दे रहे हैं। उस समय में ना अपने रेलवे में ये आर्मी का कोई निकला था जो 4 साल टाइप का। का? जी? वैकेंसी टाइप का? नहीं, नहीं, वो जो लॉ बना था आर्मी का, अच्छा। 4 लाख 4 साल की कौन-सी वैकेंसी थी वो? अग्निवीर ऐसा कुछ करके? अग्निवीर, सॉरी, अग्निवीर में उस समय में आगजनी हो रही थी, सब चीज़ें हो रहा था, उसी समय बुलाया गया था हमको। तो मेरा उस समय में ये भी हो गया और घर में प्रॉब्लम होगा, हम नहीं गए शार्क टैंक में। शार्क टैंक 2 में, सीज़न 2 में? सीज़न 2 में, जी। हमने कहा छोड़ दिया, हमने कहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट लक, कोई दिक्कत ही नहीं। फिर हमने ये मेहनत हमने नहीं छोड़ा, जो सच बता रहे हैं। हमने फिर 4-5 जगह गए, फेल हुए। आईआईएम कोलकाता गए, इंक्यूबेशन पार्क, नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ, हम रिसर्च रिसर्च करना नहीं छोड़े। हमने सोच लिया था कि करना तो यही करना है, क्योंकि हम इसमें समय भी दे रहे हैं और अपने इन्वेस्टमेंट भी दे रहे हैं। सही बात है। फिर 2022 नवंबर में अक्टूबर में ये स्टार्टअप बिहार लॉन्च हुआ। शहनवाज जी की पॉलिसी, शहनवाज हुसैन थे उद्योग मंत्री, उनके द्वारा ये स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च हुआ। उसके बाद अप्लाई अप्लाई का था, तो डीपीआईआईटी स्टार्टअप इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड मेरा स्टार्टअप, तो हमने अप्लाई किया और पहले चरण में हमको सिलेक्शन हो गया। अच्छा, फर्स्ट टाइम में ही? फर्स्ट टाइम में एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम हम समझते थे हलवा है। एग्ज़ाम बहुत आसान मेरी समझ में, क्योंकि इतने धक्के खा चुके थे पीछे हम। एग्ज़ाम दे दिए, एग्ज़ाम पास कर रहे हैं। अब इंटरव्यू मैंने कहा कि इतना इंटरव्यू दे चुके हैं पिच, यहाँ भी दे देंगे तो कोई दिक्कत तो है नहीं। वहाँ जो है हो गया, पहले चरण में हो गया हमको, क्योंकि हमको एक्सपीरियंस हो चुका था। सही बात। जिसको धक्के जो खाता है उसी को एक्सपीरियंस होता है, जो सच्चाई है। हो गया, हमको फंडिंग मिल गया। पहले पहले चरण में सबसे पहले हम ही को मिला। अच्छा। उसमें 32 स्टार्टअप थे। तो उनकी एक बहुत बड़ी पहल थी। उस चा 4 पहली पहली ट्रांसैक्शन 4 लाख। अच्छा। तो 4 लाख में सबसे पहले हमने ना उसमें से टीम डेवलप करने में लगाया पैसा। तो टीम में हाईएस्ट आदमी रख लिए हमने, 9 आदमी रख लिए। अच्छा। 2 महीने में सैलरी देके मेरा पता लगेगा 2 लाख उसी में चला गया। मैंने कहा नहीं, फिर गलती कर बैठे। गलती जो नहीं करनी है हमको अब देखना। फिर हमने उसके में से टीम को शॉर्ट कर दिया। टीम को शॉर्ट किया, जहाँ-जहाँ गलती कर रहे थे हम लोग उसको नोट डाउन किया। नोट डाउन करने के बाद उसको आगे के लिए हम दिया। फिर ट्रेनिंग देना स्टार्ट किए। हुँ। ट्रेनिंग दिए, उस समय में हमने 1400 आदमी को ट्रेनिंग दे दी है। अच्छा, 2022 के एंड में? 2022, जी, 1400 आदमी को ट्रेनिंग दे दिया। और ट्रेनिंग देते-देते हमको ये समझ आ गया कि आगे करना क्या है हम लोग को।
हाँ, काम भी आने लगा, रेवेन्यू थोड़ा बढ़ने लगा। 2022 में 23 आ गया। 23 में हम लोग काम किए तो ट्रेनिंग और रिसर्च में चला गया हमारा। तो 24 में हमारा रेवेन्यू हुआ 4.5-5 लाख के पास अराउंड में। 23 में पूरा। 23 में 24-25 का। अच्छा। ठीक है, और जो 25-26 चल रहा तो 4.5 लाख का था। कोई दिक्कत नहीं है, 4.5 लाख है, आगे जाके 4-5 करोड़ होगा निश्चित है। ये तो हमको समझ आ गया कि मार्केट फिट हो चुके हैं हम लोग। फीडबैक अच्छा आने लगा और एक सब्सक्रिप्शन प्लान था हमारा, उसको हम लॉन्च किए कुछ ही जगह पे, तो वो बूम कर गया। अच्छा। वो सबको अच्छा लगा। ये कब ये बात है आपको 6 महीना पहले की बात। अच्छा 6 महीना पहले मतलब 24 के एंड में। जी, जी, जो मिड में। जी, मिड में। वो बूम कर गया, बूम ऐसा किया कि उनको सबको बहुत अच्छा प्लान लगा ये। इतने प्राइस में आप 5-6 सर्विस दे रहे हैं और अनलिमिटेड है। हमको कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। जितने स्कूल थे हमको हमारे पास आने का। हाँ, तो मैंने कहा हाँ, इसी मॉडल को लेके हम लोग अभी अभी हमारा रेवेन्यू हो गया 40 लाख, 40 लाख कहते हैं। और हम लोग सर्विस के साथ प्रोडक्ट सर्विस भी देते हैं अच्छा। वेंडर के थ्रू। जैसे कि उससे टाइप कर रहे थे। जी, तो जैसे कि आप इलेक्ट्रिशियन है, आपको प्रोडक्ट भी चाहिए, तो हमारे वेंडर के थ्रू आपको जो उनका नेट जो होता है मार्जिन निकाल के जो भी आपको होगा होलसेल रेट में आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट, वो भी हम लोग सर्विस दे रहे हैं। तो हमारा अभी वो 40-42 अब पाइपलाइन में काम है, आपको 30 के अराउंड में, 30 लाख के अराउंड में पाइपलाइन में काम है। चलिए बहुत और ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 80-85 लाख के अप्रोक्स। जी, 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 इतना हम लोग इस साल का एंड करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। काफ़ी अच्छा लगा ये सब कुछ सुन के, अपने वो भी दरभंगा से सारा कुछ हो रहा है तो। और अभी देखा जाए तो बीवर का एक अच्छी पोजीशन पे स्टैंड आउट कर रहा है और आपका जो जर्नी रहा जिसमें काफ़ी कुछ आप सीखे हैं। तो मैं जहाँ तक आपसे सीखा हूँ कि फाउंडर को जो होता है ना, स्ट्रगल हमेशा करते रहना चाहिए। ये नहीं इंतज़ार करना चाहिए कि बस यही मेरा लास्ट है। उसको फर्स्ट मानते हुए फिर आगे निकलना है। आगे निकलना है। हमने एक चीज़ सीखा है कि आपको दबाने वाले आपका अगल-बगल आपका जो होगा पड़ोसी या आपका सर्किल जो होगा वो आपको नेगेटिव आपको हमेशा बोलेगा। और मेरे साथ हुआ है। और आज से 2 साल पहले जिनको मैं बोलता था कि स्टार्टअप करूँगा, वो स्टार्टअप होता है क्या? क्या होता है? सही बात। तो लोगों को एक मिसाल देना छोटी-सी, एक पदाधिकारी हैं, उनके पास हम गए अप्रोच लेके कि हम हमसे सर्विस लीजिए आप। पदाधिकारी को हमने कहा अप्रोच किया, तो वो कहते हैं स्टार्टअप क्या होता है? वो क्या चीज़ है? अच्छा। तो हमने कहा जब इनको नहीं पता तो आम जनता को क्या पता होगा? अच्छे लेवल के पदाधिकारी थे। हमको बहुत फ़ील हुआ। मैंने कहा बताइए इनको नहीं जानकारी है, तो कैसे हो बिहार में चलन भी क्या करना होगा? इन सारी चीज़ों का। अब धीरे-धीरे अवेयरनेस हो रहा है, लोगों को जानकारी हो रहा है और जानकारी के साथ लोगों को पता लग रहा है कि स्टार्टअप क्या है। और स्टार्टअप में लोगों को समझ आ रहा है कि जब से ये स्टार्टअप सीड फंड चला है अपने बिहार का, पॉलिसी जो है स्टार्टअप बिहार पॉलिसी 2022, अब समझ आ रहा है लोगों को कि स्टार्टअप क्या है। अब ये जैसे कि लघु उद्योग 2 लाख वाला, उद्यमी योजना 10 लाख वाला, अब लोगों को जानकारी हो रही है कि स्टार्टअप और उद्योग क्या है। सही बात। अब बिज़नेस कनेक्ट में भी गए, जी, जी, कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस था। बिज़नेस कनेक्ट का बहुत 2023 में गए थे हम, तो बहुत बेहतरीन था। और उस समय में हमको याद है अडानी ग्रुप भी आए थे, सभी इन्वेस्टमेंट किए थे और सऊदी की कंपनी में इन्वेस्टमेंट की थी, ब्रिटानिया की कंपनी इन्वेस्टमेंट की थी बिहार में। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि लोगों को रोज़गार मिलेगा इससे। अगर आपको किसी फाउंडर को कुछ सलाह देना हो, तो क्या देना चाहेंगे आप? देखिए, हम खुद फाउंडर हैं और हम हम इतने बड़े भी नहीं आदमी कि किसी को सलाह दे सकें। नहीं एक्सपर्ट सब बता सकते हैं ना। पर हाँ, इतना ज़रूर बताएँगे कि गिरिएगा ज़रूर। हुँ। उठना भी सीखना है आप ही को, गिरना है आपको तो उठना भी आप ही को है। और आप एक चीज़ को हमेशा लेके चलिए कि हर चीज़ में आपको नेगेटिविटी
और साथ में आपको पॉजिटिविटी दोनों लेके चलना है कि नेगेटिव में ये हो रहा, पॉजिटिव में हमारे साथ ये हो रहा। इससे क्या है कि बैलेंस बना के चलिएगा, फ्यूचर आपका ब्राइट रहेगा। अगर आपने ये सोच लिया कि हमारे पास नेगेटिविटी है पूरा में, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमसे नहीं हो पा रहा, हम फेल हो गए, तो ये चीज़ मेरी जैसी उदाहरण आपके पास, हम भी फेल हुए थे। हम भी बंद करना पड़ा, शट डाउन करना पड़ा। हमने भी आगे का फिर उसमें रिसर्च किया कि कहाँ क्या-क्या गलती है। आप आप ऐसा गलती नहीं करें जिससे आपको ये लगे कि हम फिर वही रिपीट वही गलती कर रहे हैं। और हमारी यही सलाह है कि आप गिरिए ज़रूर, तभी आप उठना सीखिएगा। सही बात। आप ये सोच रहे हैं हम खड़े-खड़े सब कुछ कर लें, तो आपका वहम है, वो वहम आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए। स्टार्टअप एक ऐसी चीज़ है, जिसमें आप लोग फेल होते हैं, निश्चित फेल होते हैं और आपको फेल होके ही सीखना है। सही बात। जी। अभी आपके घर वाले का क्या रिएक्शन है? आपके फादर का इस पे? सही है, शुरू से हमारे फादर हमारे सपोर्टिव हैं, मेरे पूरा सपोर्ट की है, हमारी फैमिली पूरी सपोर्ट की है। हमारी फैमिली में 3 आदमी हैं, फिर एक बहन है, माँ अम्मी-अब्बू हैं। तो वो पूरा सपोर्ट किया है, नो डाउट। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप क्यों कर रहे हैं, आप इस लाइन के हैं, आप अब ये स्टार्टअप क्यों कर रहे हो ये, नहीं, वो हमेशा सपोर्ट किया मेरा। वो बैकग्राउंड हमेशा सपोर्टिव था, इसीलिए हम यहाँ सही तक बात। हैं। जी। बहुत बढ़िया। नहीं, आपके अब्बू का जैसे उस टाइम पे वो कितना कष्ट उठाए थे वहाँ नहीं, पे। आपको हम एक और चीज़ और बता रहे हैं, पटना में जामा पटना जंक्शन के पास जामा मस्जिद है। आप देखे होंगे, जामा मस्जिद है, उनके बगल में, पटना जंक्शन के बगल में। उसके सामने में एक होटल है, अच्छा, ठीक है? होटल में उस समय में मेरे पापा 12 साल के थे, 13 साल के, वहाँ बर्तन धोते थे। अच्छा। अब बता रहे हैं हम, चीज़ किसी को नहीं पता होगी और उनके साथ वो बर्तन धोते थे। सही बात। मतलब यहाँ से निकल के आपको यहाँ तक और पहुँचे। उन्होंने ये भी बताया हमको, ये भी चीज़ बताई कि हम पटना जंक्शन के सामने, मस्जिद के सामने में एक होटल था, बहुत पुराना होटल आज भी है। उसमें हमने बर्तन के साथ सर्व करते थे, खाना सर्व करते थे लोगों को। तो ये चीज़ सही बात। फ़ील होता है और ये हम ही के साथ नहीं, सबके साथ फ़ील होता है। जो पीछे गरीबी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, फ़ील होता है। सही बात। जी, तो इमरान भाई, जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपका कीमती वक़्त देने के लिए, लोगों को इतना मोटिवेट करने के लिए, लोगों को रास्ता बताने के लिए कि हाँ, स्टार्टअप में कठिनाइयाँ आएगी, लेकिन आपको उठना है, चलना है। जैसे आप कम से कम 7-8 जगह गए होंगे, बेशक, वहाँ आपको फंडिंग नहीं मिली। बेशक। फिर जाके एक जगह पे आपको फंडिंग मिली, फिर यहाँ तक आप पहुँचे हैं। इतने लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, प्लस खुद का भी घर चला रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो अगेन इमरान भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका भी कि हमको अपना कीमती समय देने के लिए। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया।